हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमाजू क्लासेस पर। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने आपको सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। जैसे हमने आपको सेल साइकिल है वो कितने फेज में होती है, जैसे कि इंटरफेस एंड एम फेज। तो इंटरफेस के बारे में भी हमने आपको चीजें बताई थी और एम फेज के बारे में। एम फेज में हमने पहले माइटोसिस पढ़ा था। माइटोसिस में हमने आपको दो बताए थे, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेप में चलता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये जो था कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका था। अब क्या हो रहा है, दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। टीलोफेज तक आते आते क्या हो रहा है, दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब न्यूक्लियस तो बन गए हैं, लेकिन अब टीलोफेज में क्या हो गया था, सब में मेम्ब्रेन भी आ गई थी, मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस दो बन चुके थे। अब जब न्यूक्लियस बन गया तो अब आगे होगा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब यहाँ क्या होगा, आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। और जैसे ही साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा वैसे ही आपकी दो सेल बन जाएंगी। एक से कितनी बन जाएंगी, दो सेल, क्योंकि माइटोसिस में जो होता है वो एक से दो सेल बनते हैं। तो पहले हम एनिमल सेल में देख लेते हैं, फिर प्लांट सेल में देखते हैं। तो एनिमल सेल में होता है वाया सेल फरो मेथड। एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होगा वो होगा सेल फरो मेथड से। किससे होगा, सेल फरो मेथड से। आगे देखते हैं इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू इनर साइड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवेजिनेशन जो होगा वो किधर होगा, इनर साइड, मतलब अंदर की ओर। किधर होगा, अंदर की ओर। रोल ऑफ माइक्रोफिलामेंट दैट इज एक्टिन। इसमें जो इनवेजिनेशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इनवेजिनेशन करेगा अंदर की साइड में, वो इसमें हेल्प कौन करेगा, एक्टिन हो, एक्टिन फिलामेंट। ठीक है। स्टार्ट इन लेट एनाफेज। जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन मतलब साइटोकाइनेसिस है एनिमल सेल में, किसमें, एनिमल सेल में, ये कब स्टार्ट होगी, लेट एनाफेज में। कब स्टार्ट हो रही है, लेट एनाफेज में। जो एनिमल सेल है इसमें जो साइटोकाइनेसिस होगा वो होगा सेंट्रीपिटल टाइप। कैसा होगा, सेंट्रीपिटल, मतलब टूवर्ड सेंटर, सेंटर की ओर। कैसे, जैसे ये कोई सेल है, ये आपको हमने ये जो स्टार्टिंग हो रही है ऐसे फरो बनना की स्टार्टिंग हो रही है, ये कहां हो रही है, लेट एनाफेज में। इस प्रकार से क्या हुआ, थोड़ा आगे प्रोसेस चली, टीलोफेज हुआ, टीलोफेज में ये और अंदर गया, फिर आया साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में ये ऐसे मतलब और अंदर जा रहा है। ठीक है। जब लास्ट प्रॉपर हो जाता है तो क्या हो जाता है, एक से दो सेल बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, एक से प्रॉपर दो सेल बन जाती है। दोनों में अलग अलग न्यूक्लियस है। तो इस प्रकार से माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से, ये जो एक पेरेंट सेल है, कैसी है, पेरेंट सेल है, इससे क्या हो रहा है, इससे दो डॉटर सेल बन जाती हैं। जिसमें जैसे पेरेंट सेल में जो था वो नंबर ऑफ डीएनए 2n और अमाउंट ऑफ डीएनए भी क्या था, 2c। तो पेरेंट्स में और डॉटर में सेम रहता है, 2n 2c। ठीक है। इस प्रकार से अब एनिमल सेल में हो गया साइटोकाइनेसिस। अब हम देखते हैं कि जो प्लांट है इसमें साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। प्लांट में जो साइटोकाइनेसिस होगा प्लांट सेल में वो होगा वाया सेल प्लेट मेथड। कैसे होगा, सेल प्लेट मेथड। एनिमल में कैसे हो रहा, सेल फरो मेथड। इसमें क्या हो रहा है, सेल प्लेट मेथड। अब सेल प्लेट मेथड क्या होता है वो देखते हैं। रिमेनेंट्स ऑफ स्पिंडल फाइबर नॉन एज फ्रैग्मोप्लास्ट। इसमें जो स्पिंडल फाइबर होंगे उसको बोलते हैं हम फ्रैग्मोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, फ्रैग्मोप्लास्ट। गोल्जी बॉडी डिपोजिट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। जो गोल्जी बॉडी है वो क्या करेगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का क्या करेगी, डिपोजिशन करेगी। क्या करेगी, डिपोजिशन ऑन फ्रैग्मोप्लास्ट। किस पर करेगी, फ्रैग्मोप्लास्ट पर, टू फॉर्म सेल प्लेट। और कर क्यों रही है, सेल प्लेट के लिए। अब ये क्वेश्चन आता है कि सेल प्लेट बनने में कौन सा जो सेल ऑर्गेनेली है वो हेल्प करेगा। तो कौन करता है, गोल्जी बॉडी। सेल प्लेट बनने में कौन सा कर रहा है सेल ऑर्गेनल, तो गोल्जी बॉडी। और कैसे कर रहा है वो, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का डिपोजिशन करके। कैसे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का डिपोजिशन करके। स्टार्ट आफ्टर टीलोफेज।
जैसे कि अभी हमने आपको बताया एनिमल सेल में, जो एनिमल सेल में सेल फरो है वो कब स्टार्ट होता है? लेट एनाफेज में। कब होता है? लेट एनाफेज में। लेकिन जो प्लांट सेल है इसमें जो सेल फरो स्टार्ट होगा वो होगा लेट टीलोफेज में, सॉरी आफ्टर टीलोफेज। टीलोफेज के बाद इसमें कंप्लीट टीलोफेज हो जाता है, मतलब कंप्लीट न्यूक्लियस डिवीजन हो जाएगा तब स्टार्ट होता है। लेकिन एनिमल सेल में क्या हो रहा है? न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा होता है तभी सेल डिवीजन भी करना स्टार्ट कर देती है। और इसमें क्या है? सेंट्रीफ्यूगल टाइप। एनिमल में क्या था? सेंट्रीपिटल, टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर की ओर। और इसमें क्या हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल मतलब टूवर्ड्स पेरीफेरी, सेंटर से दूर किनारे की ओर, मतलब पेरीफेरी। जैसे कि ये कोई एनिमल सेल है, इसमें क्या हो रहा है? फ्रैग्मोप्लास्ट बना। क्या है? दो न्यूक्लियस बन रहे हैं। टीलोफेज के बाद क्या हो रहा है? दो न्यूक्लियस बन गए। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या हो गया है? फ्रैग्मोप्लास्ट। क्या बना है? फ्रैग्मोप्लास्ट स्पिंडल फाइबर है। ये जो है फ्रैग्मोप्लास्ट, इस पर क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का डिपोजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का डिपोजिशन हो रहा है, जिससे क्या बन जाती है? सेल प्लेट। और ये देखिए, ये आउटसाइड हो रहा है, ये इधर पहले ये क्या था? सेंटर में था। क्या था? सेंटर में था। तो सेंटर से ये इधर आउटर साइड चलता चला जा रहा है, आउटर साइड जा रहा है। इस प्रकार से क्या होता है? आगे चल के सेल डिवीजन हो जाता है और एक सेल से कितनी बन जाती है? दो सेल बन जाती है, दो डॉटर सेल बनेंगी। फिर इसमें भी प्लांट में भी जो एनिमल में था वही था। एक पेरेंट सेल से किससे? एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनती है। कितनी बननी है? दो डॉटर सेल। और पेरेंट सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितना था? 2n। और अमाउंट ऑफ जो डीएनए है वो कितना था? 2c। उसी प्रकार से डॉटर सेल में भी क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n, इसमें भी 2n होगा, इसमें भी 2n होगा। और अमाउंट ऑफ डीएनए 2c इसमें था और इसमें भी 2c होगा। जो पेरेंट सेल है, जो डॉटर सेल है, वो पेरेंट सेल के डिक्टो होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इस प्रकार से हमारी जो माइटोसिस है वो होती है। आगे हम देखते हैं माइटोसिस का सिग्निफिकेंस। क्या देखते हैं? सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो सिग्निफिकेंस में पहले देखेंगे, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सेल्स। इसका जो परिणाम आता है वो क्या होता है? इसमें जो बनती हैं दो सेल्स बनती हैं, वो भी कैसी होंगी? आइडेंटिकल। कैसी होंगी? आइडेंटिकल मतलब सेम ही होंगी। कीप्स द पेरेंटल जीनोम कांस्टेंट इन डॉटर सेल। ये क्या करते हैं? माइटोसिस में क्या होता है? जो पेरेंटल जीनोम होंगे वो कहते होते हैं कांस्टेंट होते हैं, मतलब उनकी जो संख्या है ना ही कम होती है ना ही ज्यादा होती है। वो कैसे होते हैं? कांस्टेंट होंगे। कैसे होंगे? कांस्टेंट। नेक्स्ट, प्लेस नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। जो माइटोसिस है वो ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए जिम्मेदार होती है। जैसे हम क्या है? छोटे थे, छोटे से हम क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं। तो हमारी जो सेल्स हैं वो क्या कर रही हैं? कंटिन्यू माइटोसिस कर रही हैं। क्या कर रही हैं? माइटोसिस कर रही हैं। ऑल सेल्स नहीं है, जो ऑल सेल्स नहीं बोला, जो जर्म सेल है वो माइटोसिस नहीं करेंगी। बाद बाकी सेल हमारी क्या कर रही है? माइटोसिस कर रही है, मतलब ग्रोथ और रिपेयर में। जैसे कि हमें कहीं चोट लग जाती है तो हमारा जो घाव होता है वहां क्या, हमारी वहां की सेल डाइड हो जाती है। जैसे कि हमारी यहाँ चोट लगी, यहाँ चोट लगी तो यहाँ की सेल्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? डेड हो जाएगी, उनकी तो डेथ हो गई। तो वो क्या करेंगी? वहां पे फिर जो सेल्स लिविंग है, जो लिविंग सेल होगी वो क्या करेगी? बार बार माइटोसिस करेगी। उससे हमारी जो कहीं भी चोट लग जाती, खाल हट जाती, नहीं हट जाती है, स्किन हट जाती है, फिर उसको दोबारा कैसे आती है? वो माइटोसिस के द्वारा। किससे आती है? माइटोसिस से। इस प्रकार से ये करती है, रिपेयर करती है। नेक्स्ट, प्लेस इंपोर्टेंट रोल इन डिवीजन ऑफ जाइगोट। ये क्या करती है? जाइगोट के डिवीजन में हेल्प करती है। नेक्स्ट, ऑल्सो हेल्प्स इन गैमेटोजेनेसिस ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन फेज। जब मल्टीप्लीकेशन फेज होता है, मतलब संख्या बढ़ानी हो, जैसे किसी के पास दो संख्या है, ठीक है, और 2 से 4 करनी है, 4 से 8 करनी है, 8 से 16 करनी है, 16 से 32 करनी है, तब सिर्फ और सिर्फ ना अगर संख्या बढ़ानी है गैमेटोजेनेसिस के थ्रू, गैमेटोजेनेसिस के दौरान, तो क्या होता है? यहाँ पे क्या होगा? माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमेटोजेनेसिस इन पार्थोजेनिक एनिमल्स, दैट इज हैप्लॉइड एनिमल। गैमेटोजेनेसिस इन पार्थोजेनिक एनिमल्स। पार्थोजेनिक एनिमल्स मतलब जिसमें केवल और केवल एक पेरेंट्स का होना जरूरी होता है, इसमें दो पेरेंट्स नहीं चाहिए। एनिमल सेल में वैसे गैमेटोजेनेसिस होती है, उसमें क्या हो रहा है? मियोसिस चलती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? जो पार्थोजेनिक एनिमल्स हैं उनमें अगर गैमेटोजेनेसिस होगी और उसमें
किसकी कैसे होगी? पार्थोजेनिक में माइटोसिस होगी। कैसे होगी? माइटोसिस होगी। वैसे कैसी होती है? म्यूसिस होती है। लेकिन अगर पार्थोजेनिक एनिमल है, क्योंकि इसमें केवल और केवल एक पेरेंट सेल चाहिए, दो पेरेंट सेल नहीं होती हैं, तो इसमें जो होता है वो किसके लिए होता है? पार्थोजेनिक जो एनिमल होंगे वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड होती हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। मतलब उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने होते हैं? एन होते हैं। क्या होगा? एन होगा। जैसे कि होता है ड्रॉन, एग्जाम्पल में लिख लीजिए ड्रॉन। ठीक, ये इसका एग्जाम्पल मान लीजिए। रिक्वायर्ड फॉर हीलिंग ऑफ वाउंड्स एंड रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट इन सर्टेन एनिमल्स। भाई अभी जो हमने बताया रिपेयर में, वही यहाँ पे है। रिक्वायर्ड फॉर हीलिंग ऑफ वाउंड्स, जो घायल होती है, जहाँ चोट वगैरह लग जाती है वहां। एंड रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट्स इन सर्टेन एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में क्या होता है, उनके जो पार्ट होंगे वो उसको दोबारा माइटोसिस करके अपने पार्ट को पूरा रीजनरेट कर लेते हैं। ठीक है। अनकंट्रोल माइटोसिस लीड्स ऑफ कैंसर, लीड्स टू कैंसर। ये कहते हैं किसी की कैंसर की, सुनी है? कैंसर के बारे में सुना होगा। कैंसर क्या है? अनकंट्रोल माइटोसिस। क्या है? अनकंट्रोल माइटोसिस। किसी सेल है, ये सेल है, इसका नंबर फिक्स है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 64 जैसे मान लिया। अब क्या हो रहा है, इसमें बार बार माइटोसिस होती जा रही सेल्स ये क्या होती है? ट्यूबर की तरह बनती चली जाती है, और इसी कहा जाता है कैंसर। क्या कह देते हैं हम? ये कैंसर हो गया। तो कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। नेक्स्ट, बेस्ट मटेरियल टू स्टडी माइटोसिस इन लेबोरेटरी इन ओनियन रूट टिप सेल। अगर हमें माइटोसिस की स्टडी करनी है तो उसके लिए लेबोरेटरी में, हमें लैब में माइटोसिस के बारे में देखना है, तो सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है ओनियन रूट टिप सेल्स। क्या है? ओनियन रूट टिप सेल्स। इस प्रकार से माइटोसिस हुआ हमारा, इसका सिग्निफिकेंस देखा हमने। एक नोट करके पॉइंट देखते हैं हम। एनाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी शेप ऑफ क्रोमोसोम। हमने वैसे आपको बताया था मेटाफेज के बारे में। मेटाफेज में क्या होता है, जो मेटाफेज है वो सबसे अच्छा माना जाता है किसके लिए? मार्फोलॉजी के लिए। अगर हमें स्ट्रक्चर देखनी है क्रोमोसोम की, बेस्ट अगर स्टडी करनी है किसके लिए? स्ट्रक्चर के लिए, तो हम क्या मानते हैं? मेटाफेज। लेकिन यहाँ पूछा क्या? शेप ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर नहीं है, क्या है? शेप। अगर शेप की स्टडी करनी है तो उसके लिए बेस्ट स्टेज कौन सी मानी जाएगी? एनाफेज। क्या मानी जाएगी? एनाफेज। जैसे कुछ क्रोमोसोम होते हैं, उनको कैसे देखते हैं एनाफेज में? जैसे देखिए, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। हमने क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर जो होगा बिल्कुल मिडिल में होगा, सेंटर में होगा। सब मेटासेंट्रिक क्या होता है? थोड़ा सा सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, चाहे वो नीचे चला जाए ऊपर चला जाए, बात ही है। एक्रोसेंट्रिक में होता है मतलब बिल्कुल टिप से थोड़ा नीचे, टिप से थोड़ा नीचे। और टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होगा वो एकदम से टिप पे होगा। कहाँ होगा? टिप पे। इस प्रकार से होगा। इसमें मेटासेंट्रिक, जैसे ये सेंट्रोमियर का बिल्कुल सेंटर में है, तो ये जिसकी जो शेप होगी वो कैसी होती है? वी शेप्ड। मेटासेंट्रिक कैसा होगा? वी शेप्ड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटासेंट्रिक की जो शेप है वो कैसी है? वी शेप्ड। सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक में जो शेप होगी वो होती है एल शेप। कैसी होती है? एल शेप। क्या हो रहा है, जैसे कि ये था, ये क्रोमोसोम था जैसे कि, ठीक है, इसमें सेंटर से थोड़ा सा ऊपर चला गया, थोड़ा सा क्या चला गया? सेंटर से थोड़ा ऊपर चला गया सेंट्रोमियर। जब थोड़ा सेंट्रोमियर ऊपर चला जाए तो ये कैसा बन जाता है? एल शेप। कैसा बन जाता है? इस प्रकार से, इस प्रकार से थोड़ा सा, ये एक थोड़ा ज्यादा, थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बिल्कुल ही थोड़ा सा। एल ऐसे बनाते हैं। एल, एल में क्या होता है? ये थोड़ा ही तो निकला होता है, थोड़ा ही तो डिफरेंस होता है इसमें और इसमें। उसी प्रकार से ये कहता है एल शेप। ठीक है। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है? एक्रोसेंट्रिक में जो बनेगी वो जे शेप्ड बन जाता है। कैसा बनेगा? जे शेप। टीलोसेंट्रिक में कैसा बन जाएगा? आई शेप। टीलोसेंट्रिक में कैसा होगा? आई शेप। ठीक है। आगे हम देखते हैं जो माइटोसिस है वो एनिमल में और प्लांट में, दोनों में अलग अलग तरीके से होती है। तो इनमें देखते हैं अंतर, डिफरेंस बिटवीन एनिमल माइटोसिस एंड प्लांट माइटोसिस। एक तरफ हम देखते हैं एनिमल माइटोसिस एंड दूसरी तरफ प्लांट माइटोसिस। एनिमल में क्या होता है? रोल ऑफ सेंट्रोसोम इन सेल डिवीजन हैंस नोन एज सेंट्रिक माइटोसिस। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। इसमें जो माइटोसिस होगा एनिमल में वो होता है सेंट्रोसोम से। किससे होगा? सेंट्रोसोम से। ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रिक माइटोसिस। क्या बोलते हैं? सेंट्रिक माइटोसिस।
प्लांट में क्या होता है, नो रोल ऑफ सेंट्रोसोम, यहाँ प्लांट में सेंट्रोसोम होता ही नहीं है। जो सेंट्रोसोम है वो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, ये हमने आपको सेल चैप्टर में बताया भी था। हैंस नॉन एज एसेंट्रिक माइटोसिस, इसको क्या बोलेंगे, एसेंट्रिक माइटोसिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर हैज नोन एज एस्ट्रल माइटोसिस। एनिमल माइटोसिस में क्या होता है, एस्टर बनते हैं, क्या बनते हैं, एस्टर, इसलिए इसको एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। क्या कहेंगे, एस्ट्रल माइटोसिस। प्लांट सेल में क्या होता है, नो एस्टर फॉर्मेशन, यहाँ कोई एस्टर नहीं बनता। एस्टर क्या था आपका, इस प्रकार से था, ये देखिए इसमें क्या था, रेज निकली थी तो ये एस्ट्रल हो गया, और जिसमें नहीं है वो क्या है, एनेस्ट्रल हो गया। ठीक है, सेंट्रोसोम में अगर था, सेंट्रोसोम ही नहीं है तो एस्ट्रल कैसे हो जाएगा, तो इसलिए एनिमल में सेंट्रोसोम है तो ये एस्ट्रल माइटोसिस, और इसमें प्लांट में नहीं है तो एनेस्ट्रल माइटोसिस। आगे क्या है, रोल ऑफ स्पेंडल एपरेटस, किसका रोल होता है, स्पेंडल एपरेटस का रोल होता है। स्पेंडल एपरेटस होता क्या है, बताया भी था, सेंट्रोसोम, एस्ट्रल ले एंड स्पेंडल फाइबर। इसमें क्या होता है, रोल ऑफ ओनली स्पेंडल फाइबर। प्लांट माइटोसिस में क्या होता है, केवल और केवल स्पेंडल फाइबर का रोल होता है। तो क्या नहीं है, ना ही सेंट्रोसोम है और ना ही एस्ट्रल रेस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल से माइटोसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस बिगिंस इन लेट एनाफेज। अभी हमने जब बता रहे थे साइटोकाइनेसिस के बारे में तभी बताया कि जो एनाफेज में, लेट एनाफेज में जो साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में होती है माइटोसिस दौरान, वो किसमें होता है, लेट एनाफेज में स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो प्लांट सेल है इसमें जो साइटोकाइनेसिस होती है वो होती है आफ्टर टीलोफेज, टीलोफेज के बाद, मतलब पूर्ण रूप से जब न्यूक्लियस डिवीजन हो जाता है तभी प्लांट सेल में क्या होती है, माइटोसिस होता है। आगे, साइटोकाइनेसिस बाय सेल फरो मेथड। एनिमल माइटोसिस में जो साइटोकाइनेसिस होगा वो कैसा होता है, सेल फरो मेथड से, और प्लांट में कैसा होता है, प्लेट मेथड, सेल प्लेट मेथड से। ठीक है, अगर क्या होता है एनिमल माइटोसिस में, जो सेंट्रीपिटल है, साइटोकाइनेसिस है वो कैसा है, सेंट्रीपिटल है, मतलब टूवर्ड्स सेंटर हो जाता है, और प्लांट में कैसा है, सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस, मतलब टूवर्ड्स पेरिफेरी, अभी बताए थे। इसमें क्या होता है एनिमल सेल में, रोल ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स दैट इज एक्टिन फिलामेंट इन फॉर्मेशन ऑफ सेल फरो। इसमें जो किसका होता है, एक्टिन का, माइक्रोफिलामेंट का यूज होता है, जो कौन है, एक्टिन है, एक्टिन फिलामेंट जैसे कि, और उसमें सेल फरो बनने में, सेल प्लेट बनने में क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का यूज होता है। स्पिंडल ट्यूब्यूल मतलब माइक्रोट्यूब्यूल का होता है। और गोल्जी बॉडी का, गोल्जी बॉडी क्या करती है, फ्रेगमोप्लास्ट में क्या करती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का डिपोजिशन कराती है, जिससे क्या बनता है, सेल प्लेट। इस प्रकार से आगे देखते हैं हम, आज हमारा जो होता है वो माइटोसिस हो गया, दोनों में क्या करा दिया हमने, डिफरेंस करा दिया। हमने अभी आपको एक पॉइंट बताया था, बताया कि जो सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है एनिमल सेल में, सेंट्रोसोम एब्सेंट है, ठीक है, और प्लांट सेल में क्या है, सॉरी, प्लांट सेल में एब्सेंट है और एनिमल सेल में प्रेजेंट है। ऐसी कौन सा सेल ऑर्गेनल है या सेल कौन सा ऑर्गन है जिसमें सेंट्रोसोम एनिमल में नहीं होगा। हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं होता है, हमारे ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं होता, इसलिए जब कभी हमारे जैसा कि एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, ब्रेन में चोट लग जाती है, तो बहुत कम चांस होते हैं बचने के। क्यों, क्योंकि वहां पे सेल डिवीजन ही नहीं होगा, माइटोसिस नहीं हो सकती है, माइटोसिस नहीं होगी, वहां की जो चोट हमारे जहां घाव लग गई है अगर ब्रेन में, तो माइटोसिस होगा नहीं, तो घाव कैसे भरेगा, घाव नहीं भरेगा तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो सेंट्रोसोम है जो एनिमल में कहाँ एब्सेंट होगा, ब्रेन में, ये याद रखने की चीज है। ठीक है, अब हम देखते हैं मियोसिस के बारे में। मियोसिस के बारे में सिर्फ और सिर्फ आज हम कुछ स्टार्टिंग बताएंगे, मियोसिस के बारे में प्रॉपर रूप से हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। जो मियोसिस है उसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। हमने माइटोसिस को बताया था इक्वेशनल डिवीजन, क्या बताया, इक्वेशनल डिवीजन, और इसको कह रहे रिडक्शनल डिवीजन। हमने माइटोसिस को बताया होमोटाइपिक, इसको बोलते हैं हेट्रोटाइपिक। ऐसा क्यों, ये हम आगे की क्लास में देखते हैं। देखिए, जो मियोसिस है इसको फॉर्मर एंड मूरे ने, किसने, फार्मर एंड
मूरे ने खोजा था। इसकी खोज किसने की? फार्मर एंड मूरे ने। कब की? 1897 में। मियोसिस जो है वो किससे कनेक्ट करेगी? आपकी जर्मिनल सेल से। किससे एसोसिएटेड है? जर्मिनल सेल से। जर्मिनल सेल मतलब रिप्रोडक्टिव सेल। इसे क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव सेल। जो मियोसिस होगी वो हमेशा किसमें होती है? जर्मिनल सेल में और रिप्रोडक्टिव सेल में। ऑलवेज अकर्स इन डिप्लॉयड सेल। माइटोसिस आपकी जो थी वो हैप्लॉयड, डिप्लॉयड और पॉलीप्लॉयड में हो जाता है बल्कि, ठीक है। लेकिन जो मियोसिस है वो हमेशा और हमेशा किसमें होगी? आपकी डिप्लॉयड में होगी। किसमें होगी? डिप्लॉयड में होगी। और हमेशा ही किसमें होगी? जर्मिनल सेल में, ठीक है। आगे जो मियोसिस है, सेल्स विच परफॉर्म मियोसिस। जो सेल्स मियोसिस करती हैं उस सेल को बोलते हैं मियोसाइट्स। क्या बोलते हैं? मियोसाइट। ऐसी सेल जो क्या कर रही है? मियोसिस कर रही हैं, उस सेल को बोलते हैं मियोसाइट्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेल्स विच परफॉर्म मियोसिस नॉन एज मियोसाइट्स। आगे देखते हैं, इन मियोसिस 1 राउंड रेप्लीकेशन बट 2 राउंड सेग्रीगेशन। माइटोसिस में क्या था? 1 राउंड रेप्लीकेशन एंड 1 राउंड सेग्रीगेशन। जो सेग्रीगेशन था वो भी कितने बार हो रहा था? 1 टाइम। कितने टाइम हो रहा था? 1 टाइम। लेकिन यहाँ क्या? रेप्लीकेशन तो 1 टाइम है। रेप्लीकेशन कितने बार हो रहा है? 1 टाइम हो रहा है। लेकिन जो सेग्रीगेशन है वो कितने बार हो रहा है? 2 टाइम हो रहा है। कितने टाइम हो रहा है? 2 टाइम हो रहा है। कैसे हो रहा है ये देखते हैं। एनाफेज जो सेग्रीगेशन होता है, 1 राउंड रेप्लीकेशन कहाँ हो रहा है? एस फेज में। जो इंटरफेज है मियोसिस में, जो इंटरफेज, मियोसिस कैसे चलेगा? मियोसिस जो चलेगा वो ऐसे चलेगा। देखिए आपका पहले ये बताते हैं, उसके बाद वो बताएंगे। मियोसिस में क्या होगा? मियोसिस में आई फेज आएगा और एम फेज आएगा। हर साइकिल में आई फेज आता है। पहले सेल प्रिपेयर नहीं होगी तो उससे पहले डिवाइड कैसे हो जाएगी? तो पहले तो तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी के लिए क्या करें? प्रिपरेटरी फेज में आएंगे, मतलब आई फेज। आई फेज में 3 फेज आते हैं, G1, S एंड G2। एस में क्या होता है? आपका अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। मतलब डीएनए रेप्लीकेशन होता है। कितने बार हो रहा है? ओनली 1 टाइम। कितने बार हो रहा है? 1 टाइम, ठीक है। तो आई फेज तो आपका 1 टाइम आया है ना, लेकिन जो एम फेज है वो आपका आएगा 2 टाइम। कितने टाइम आएगा? 2 टाइम। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। जब मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट एंड साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। मियोसिस सेकंड में क्या आ जाएगा? कैरियोकाइनेसिस सेकंड एंड साइटोकाइनेसिस सेकंड। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में क्या होता है? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। उसी प्रकार से कैरियोकाइनेसिस सेकंड में क्या होता है? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज, सॉरी, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। इस प्रकार से। और इसमें साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? साइटोकाइनेसिस में वही आपका जाके होता है, क्या होता है? सेल डिवीजन हो जाती है। न्यूक्लियस पहले इसमें हो गया, न्यूक्लियस जब हो गया तो सेल का क्या होगा? डिवीजन होगा। जब डिवीजन होता है पहले साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होता है। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में क्या हो रहा है? यहाँ पे जो सेल थी वो क्या थी? 2n। अब तक जो हमारा चल रहा था, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हमारा क्या था? 2n। देखिए 2n G1 में, S में, G2 में, इनमें सब क्या है? 2n। प्रोफेज में, मेटाफेज में क्या है? 2n। एनाफेज में आके क्या हो जाती है? n हो जाती है। क्या हो जाती है? n। सॉरी 2n है हमारा चल रहा है। अभी तो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ ना। सेग्रीगेशन फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है? न्यूक्लियस में। क्या होता है? न्यूक्लियस में। यहाँ क्रोमोसोम नंबर 2 जाते हैं। अभी तक हमारा क्रोमोसोम चल रहा था, 1 चल रहा था, नंबर तो 2 था, n था, ठीक है। तो एनाफेज फर्स्ट में एक बार सेग्रीगेशन हो रहा है। सेग्रीगेशन 2 टाइम कहाँ हो रहा है? रेप्लीकेशन 1 टाइम तो आपका एक ही बार हो, आई फेज। लेकिन सेग्रीगेशन 2 टाइम क्या हो रहा है? एनाफेज फर्स्ट में हो रहा है और एनाफेज सेकंड में। सेग्रीगेशन 2 बार हो रहा है, एनाफेज फर्स्ट एंड एनाफेज सेकंड में। अब कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट के बाद आपका क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होगा। यहां तक तो अभी एक सेल थी हमारी, एक सेल थी। एक सेल से यहाँ पे आके क्या बनती है? 2 सेल बनती हैं। और जब 2 सेल बनती हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं आधे। 2n था, यहाँ पे क्या था? 2n था, ये क्या हो गया? n, और ये भी क्या हो गया? n। और अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ 4c हो गया था, 4c हुआ था। अब ये क्या हो गया? 2c और 2c, ठीक है। तो इसे कहते हैं डायट्स। क्या बोलते हैं? डायट्स मतलब 2। कैरियोकाइनेसिस 2 होगा, फिर प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा? सेग्रीगेशन। क्या हो जाएगा? सेग्रीगेशन।
सेग्रीगेशन यहाँ पे हो जाएगा, टीलोफेज कंप्लीट हो जाएगी, फिर से क्या होगी, साइटोकाइनेसिस 2। साइटोकाइनेसिस जब 2 होगी तो अब यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होंगे, n था n ही रहेगा। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाते हैं, हाफ हो जाएंगे, बट साइटोकाइनेसिस 2 में ऐसा नहीं होगा। n n n n 2 थी, इस वाली से 2 बनी, ठीक है, और फिर इस वाली सेल से 2 बनी। इस प्रकार से कितनी बनते हैं, 4। मियोसिस में कितनी बन रही है, 4 सेल्स हो रही हैं। एक पेरेंट सेल से कितनी बन रही है, 4, ठीक है, 2 पेरेंट सेल से। लेकिन यहाँ अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जा रहा है, हाफ। अमाउंट ऑफ डीएनए यहां भी आकर क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से इसको कहते हैं टेट्राड्स, क्योंकि यहाँ पे कितनी सेल्स बन रही है, 4, तो इसको बोलते हैं टेट्राड ऑफ सेल्स, टेट्राड ऑफ सेल्स। इस प्रकार से हमने बताया अभी आपको, जो मियोसिस होता है उसमें जो सेग्रीगेशन होगा वो कितने टाइम हो रहा है, 2 टाइम। बर्नआउट रेप्लिकेशन तो 1 टाइम हुआ, लेकिन सेग्रीगेशन 2 टाइम हो रहा है। एक तो एनाफेज फर्स्ट में हो रहा है और एक एनाफेज सेकंड में हो रहा है। एनाफेज फर्स्ट में सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, जिसमें जो कैरेक्टर सेम होते हैं, 2 पेरेंट्स, जैसे ये है फादर की, ठीक है, क्रोमोसोम ले लिया हमने, और एक ले लिया हमने मदर का। किसका ले लिया, मदर का, जिसमें जो कैरेक्टर ये शो करेगा वही कैरेक्टर ये शो करेगा। इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसमें सेग्रीगेशन किसका हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम का। लेकिन एनाफेज 2 में क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या होते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। इस प्रकार से सेग्रीगेशन कितने टाइम हो रहा है, 2 टाइम। ये जो सेग्रीगेशन होमोलोगस क्रोमोसोम और सेग्रीगेशन सिस्टर क्रोमोसोम, ये हम आगे की वीडियो में जब आपको मियोसिस कंप्लीट तरीके से पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। इस प्रकार से हम कहते हैं जो मियोसिस होती है वो इन्वॉल्व्स 2 डिवीजन। कितने डिवीजन हो रहे हैं इसमें, 2 डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस का डिवीजन है वो 2 बार हो रहा है, एक तो कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट एंड कैरियोकाइनेसिस सेकंड, ठीक है। 1 डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, और जो क्रोमोसोम का डिवीजन है वो कितना हो रहा है, 1। कितना हो रहा है, 1। कैसे हो रहा है, कहां कहां हो रहा है, ये आपको हम आगे की वीडियो में बताएंगे। आगे के पार्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम से वीडियो मिल सके। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों तक पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।